अपने आप को खुद में परिवर्तन लाना है, अपनी सोच में परिवर्तन लाना है, अपने आप को बदलना है। अगर आप खुशियां चाहते हैं तो ये उनके लिए सलाह मशवरा है। मैं यहाँ पे उनके लिए वीडियो बना रही हूँ जो वाकई में अपने पार्टनर के साथ रहते हैं और उनकी आदत की वजह से अनजाने में उनका पार्टनर उनको छोड़ के चला गया है और वो चाहते हैं कि उनका पार्टनर वापस लौट के आ जाए। हेलो एवरीवन, मैं कमलेश और आप देख रहे हैं कमलेश सोनी लाइफ एक्सपीरियंस में आप सब लोगों का स्वागत है। जय श्री राम। अगर आपका पार्टनर आपको खुद छोड़ के जा रहा है, वही पार्टनर आपके कदमों में गिर के बोलेगा कि मुझे छोड़ के मत जाओ। ये बातें सुनने में बहुत अजीब लगती है कि जो खुद हमें छोड़ के जा रहा है वह कैसे हमें बोलेगा कि मुझे छोड़ के मत जाओ। ये तो संभव है ही नहीं। जी हाँ, बिल्कुल संभव नहीं है। बहुत सारी चीजें होती है जो संभव नहीं होती, लेकिन अगर उनमें काम किया जाए तो संभव हो सकती है। मतलब कि चीजें आसान नहीं होती है, लेकिन अगर एक जिद पे अड़ जाए और किसी चीज को करने का मन में ठान लिया जाए तो चीजें आसान हो जाती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि जो आपका पार्टनर आपको अपनी मर्जी से छोड़कर जा रहा है, एक दिन ऐसा आएगा कि वो आपके पैर पकड़कर बोलेगा कि मुझे छोड़ के मत जाओ। ऐसा कैसे हो सकता है? ये बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन हो सकता है। आपका पार्टनर अगर आपको छोड़ के जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो वजह होगी, क्योंकि कोई भी इंसान अगर आपके साथ है तो ऐसे ही आपको छोड़ के नहीं जाएगा। आपको छोड़ के जाने के पीछे आपका बिहेवियर, मतलब आपका जो बर्ताव है, वो कारण है। आपको इन चीजों को समझना होगा। अगर आप उस व्यक्ति के साथ रहना चाहते हैं तो आपको ये चीजें समझनी होंगी। आप गलती क्या करते हैं? आप बार बार उसे मैसेज करना, उसे कॉल करना, बार बार कॉल करके पूछना कहाँ बिजी थे, किसके साथ बिजी थे, अभी तक मैंने कॉल नहीं किया तो कहाँ किसके साथ रंगरलियां मना रहे थे। ऐसी बहुत सारी बातें आप अपने पार्टनर को बोलते हो, जिससे इरिटेट होके आपका पार्टनर आपको छोड़ के जाने का फैसला कर लेता है। हाथ चलाते हो, गाली गलौज देते हो, जब भी बात करते हो तो बिना गाली के नहीं बोलते हो। अगर ये सारी चीजें आपके अंदर हैं, लड़कों के लिए अगर आपके अंदर ये सारी क्वालिटी है तो इन्हें आपको बदलना होगा। लड़कियों के लिए बताना चाहूंगी कि आप भी अपने पति को फोन कॉल मैसेज करके, या बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है तो भी आप लगातार दिन भर मैसेज किए जा रहे हो, फोन किए जा रहे हो, परेशान कर रहे हो, हर चीज पे नजर रख रहे हो, शक कर रहे हो, किसी से बात कर लिया तो ताने मार रहे हो। ऐसी बहुत सारी चीजें जब आप करना शुरू करते हो तो आपका पार्टनर आपके साथ रहना पसंद नहीं करता और आपको छोड़ के जाना चाहता है। अब जो आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपके पास वापस आ जाए, आप ना कई कई दिनों तक दूर रहते हो, आपको ब्लॉक कर दिया जाता है, लेकिन कभी सोचता है आपका पार्टनर कि चलो एक दिन बात कर ली जाए, और जब आपसे बात करता है तो फिर आप वही शुरू कर देते हो। गाली देना, झगड़े करना, क्यों मुझे छोड़ के गए, क्यों मेरे साथ नहीं रह रहे हो, ब्लेम करना और शिकायतें करना। तो इस चीज से आपका पार्टनर इरिटेट हो जाता है, परेशान हो जाता है और वो आपके साथ नहीं रहना चाहता। तो ये तो बात हो गई कि आपका पार्टनर आपको क्यों छोड़ के जाता है। आपका पार्टनर सिर्फ आपके बिहेव की वजह से आपको छोड़ के जाता है। तो आपको अगर अपने पार्टनर के साथ रहना है और आप चाहते हो कि वो वापिस आ जाए और उल्टा आपको बोले कि आप मुझे छोड़ के मत जाओ, इसके लिए आपको कुछ करने होंगे मेहनत। यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ जो जो चीजें अगर आप वैसे ही करेंगे तो आपका पार्टनर जरूर आपके पास आएगा और आपको बोलेगा कि आप मुझे छोड़ के मत जाओ। तो सबसे पहली बात, तो अगर आपके गाली गलौज करने की वजह से आपका पार्टनर आपको छोड़ के जा रहा है तो तुरंत आपको गाली देने की आदत को छोड़ना होगा। इसके बाद अगर आपका पार्टनर फोन कॉल से परेशान होके, मैसेज से परेशान होके, आपके शक करने की आदत से आपके छोड़ के जा रहा है तो आपको ये आदत भी बदलनी होगी। इंस्टेंट यानी कि तुरंत बदलनी होगी। ऐसा नहीं कि टाइम लगाना है। जब भी सामने से कॉल आए आपको एक अलग तरीके से बात करना है। अगर आप गाली दे रहे थे तो अब आपको गाली दे के बात नहीं करना है। अगर आप बहुत बार बार कॉल कर रहे थे तो अब यहाँ पे आपको कॉल उतना नहीं करना है। आपको कॉल करने में टाइम का ख्याल रखना है, कम से कम कॉल करना है। हो सके तो आप इतना कम कॉल कीजिए कि दिन में एक आध बार कॉल कीजिए। अगर आप ज्यादा मैसेज करते थे तो वो चीजें आपको बंद करना होगा। मतलब जिस बिहेव से आपका पार्टनर परेशान है, चाहे वो कोई भी हो, जिस आदत से आपका पार्टनर परेशान है उस आदत को आपको तुरंत बदलना होगा। अब कुछ लोग तो ऐसा कर लेते हैं
कि तुरंत अपनी आदत को बदल लेते हैं दिखाने के लिए। कुछ लोग मायावी होते हैं, माया बनाते हैं लोगों के मन को, दिल को जीतने के लिए, तो तुरंत अपनी आदत बदल लेते हैं। लेकिन जब पार्टनर उनके पास आ जाता है तो फिर अपनी औकात में आ जाते हैं। फिर वही, तुमने इतने दिनों तक मुझे से बात क्यों नहीं की, तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई, तुम मेरे साथ नहीं थी तो किसी और के साथ बात किया होगा, शक करना, इरिटेट करना। तो फिर आपका पार्टनर परेशान होता है और फिर वही होगा, मतलब कि वो आपके साथ कैसे रह सकता है। अगर आपने अपनी आदतों को नहीं बदला और आपका पार्टनर आपकी आदतों की वजह से ही आपको छोड़ के गया है, तो कभी भी वह वापस लौट के नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपके साथ रहे, वापस लौट के आए, तो आपको अपनी आदत पूरी तरह से बदलनी होगी, और मजाक में नहीं, सीरियस में बदलनी होगी। सिर्फ दिखावे के लिए नहीं कि 2 पल के लिए आपने दिखा दी अपने पार्टनर को कि अब हम सुधर गए, हम सही हो गए, अब हम ये काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। आपको अपनी सोच बदलनी होगी, सोच के साथ साथ अपनी आदतों पे काम करना होगा। जब आप ये सब सही तरीके से दिल से करेंगे, रियलिटी को फेस करके और अपने आप में खुद परिवर्तन लाएंगे, तो ही आपका पार्टनर आपके साथ रह सकता है। आपके पार्टनर को जो चीजें पसंद नहीं थी, जिसकी वजह से वो आपको छोड़ के गया है, उन चीजों को कसम खा लीजिए कि आपको दोबारा नहीं करना है। ये सब आपको करना पड़ेगा। अब जब आप ये सब कर लेंगे, जैसी आपकी पुरानी आदत थी वो अगर आप नहीं करेंगे, और फिर ये सब नहीं करना है, इसके बाद आपको क्या करना है कि ज्यादा फोन पे बात नहीं करना है, ज्यादा मैसेज नहीं करना है। जब आपका पार्टनर आपको ऑब्जर्व करेगा कि आप कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं, अब आप बदल गए हैं, मतलब जिस तरह से आप लगातार घंटों फोन लगाए जा रहे थे, मिस कॉल दिए जा रहे थे, और अगर कॉल लग जाए तो गाली देना, शक करना, तो ये सारी चीजें जब आप छोड़ दोगे और ढंग से बात करोगे अपने पार्टनर से, कॉल आएगा तो अच्छे से बात करोगे, जब आप में परिवर्तन आपको पार्टनर देखेगा तो वो आपको ऑब्जर्व करना शुरू करेगा। कुछ दिनों तक वो देखेगा कि कहीं आप नाटक तो नहीं कर रहे हो। तो आपको अपने आप को खुद में परिवर्तन लाना है, अपनी सोच में परिवर्तन लाना है, अपने आप को बदलना है। अगर आप खुशियां चाहते हैं तो ये उनके लिए सलाह मशवरा है। मैं यहाँ पे उनके लिए वीडियो बना रही हूँ जो वाकई में अपने पार्टनर के साथ रहते हैं और उनकी आदत की वजह से अनजाने में उनका पार्टनर उनको छोड़ के चला गया है और वो चाहते हैं कि उनका पार्टनर वापस लौट के आ जाए। तो आपको ये सब करना होगा जिसकी वजह से आपके पार्टनर को परेशानी हुई है। आपने ये काम जो अनजाने में किया, मतलब कि आपको भी नहीं पता था कि इसकी वजह से आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला जाएगा, तो अब उसको आपको नहीं करना है, सभी चीजों में परिवर्तन लाना है। तो जब आपका पार्टनर ऑब्जर्व करना शुरू करेगा, इन सारी चीजों को वह देखना शुरू करेगा, तो अब आप ज्यादा बात भी नहीं कर रहे, कॉल भी नहीं लगा रहे। अगर आपका पार्टनर वापस लौट भी आए ना, तो उससे ये बातें नहीं करना है कि तुम मेरे को छोड़ के इतने दिन कैसे रह गए, मुझे कॉल क्यों नहीं किया, गाली नहीं देना है, किसी के बारे में नहीं पूछना है। और जब आप शांति से रहोगे उसके साथ, हम बात करने लगोगे, आप बदल भी गए हो, अच्छे से रहने लगे हो, तो आपका पार्टनर सामने से, मतलब जो आपको खुद छोड़ के गया है, वो खुद आपसे भीख मांगेगा कि अब आप उसे मत छोड़ के जाना, अब आपके बिना वो नहीं रह सकता। जब आपके अंदर ये परिवर्तन आएगा तभी ये संभव है। मतलब नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाना है। इतना आसान नहीं है अपने आदतों पे काबू पाना, अपनी आदतों को बदल लेना, अपने मन पे कंट्रोल पाना। लेकिन अगर आपने ये कर लिया तो गारंटी के साथ मैं बोलती हूँ, ये मेरा आपसे वादा है और ये आजमाई हुई चीज है। अगर आपने अपनी आदतों को बदल लिया, अपने आप में कंट्रोल कर लिया, अपने आप में काबू पा लिया, तो आपका पार्टनर जो छोड़ के गया है वो आपको बोलेगा कि आप मुझे छोड़ के मत जाओ, आपसे साथ रहने की भीख मांगेगा, क्योंकि उसे वैसा पार्टनर चाहिए जैसा उसने सोचा। अगर वो आप बन जाते हैं तो फिर वो आपको छोड़ के क्यों जाएगा, क्योंकि आपकी आदत से ही तो वो परेशान था। अगर आपने अपनी आदत बदल ली है तो कभी भी आपका पार्टनर आपको छोड़ के नहीं जाएगा, चाहे लड़का हो या लड़की। आप में जो भी गलतियां हो, जो भी कमियां हो, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको छोड़ के जा रहे हैं, सिर्फ आपको उन आदतों को बदलना है, कुछ नहीं करना है। एक ही काम करना है, आपको अपनी आदतों को बदलना है। इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी सोच को बदलना है। सोच को बदलने के लिए आपको अच्छी बुक पढ़ना है, अच्छे लोगों की संगति में रहना है। और अगर आपने बिल्कुल ये नाटक नहीं किया, पार्टनर को वापस लाने के लिए आपने नाटक नहीं, आपको रियलिटी करना है, रियल में करना है, रियल में अपने आप को बदलना है। बिल्कुल मन से सोचना है कि मुझे अपने आप को बदलना है,
ताकि मेरा पार्टनर मेरे साथ रह सके। जो भी बुरी आदतें हो, दारू पी रहे हैं, गाली दे रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तो सिर्फ अपनी आदतों को बदलना है। अपनी आदतों पे विजय पाना है, आपको जीत हासिल करना है। अगर आपने अपनी आदतों में जीत पा ली, अपनी हैबिट्स को बदल लिया, तो आप पूरी दुनिया जीत सकते हैं। ये इंसान की ताकत है। सिर्फ इंसान का बिहेव ही उसको जीवन में विजय दिलाता है। आप अपनी आदतों पे काबू पा लीजिए, फिर देखिए कि छोड़ के जाने वाला कैसे आपके कदमों में आके बोलेगा, गिड़गिड़ा के बोलेगा कि मुझे छोड़ के प्लीज मत जाओ। और ये संभव है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई है वो चीज़ें आपको समझ में भी आ चुकी होंगी। और अगर आज तक आपने ऐसा नहीं किया तो एक बार करके देखिए। जो भी पार्टनर आपको छोड़ के गया है वो जरूर आपके पास वापस आएगा और उल्टा आपसे भीख मांगेगा कि आप उसे मत छोड़ के जाओ, क्योंकि उसे ऐसा पार्टनर दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। कमेंट करके आप बताइए कि आपके अंदर कौन कौन सी बुरी आदतें हैं और आप उनमें क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद जरूर कमेंट करें। वीडियो अगर वाकई में आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें। साथ में अगर चाहते हैं कि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जाए, आपकी फैमिली, आपके रिलेशन में भी ये वीडियो शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब लोगों को जय श्री राम।